स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 11 जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ज्यामिति रचनाएं प्रश्नावली 11 बी से क्वेश्चन नंबर 6वें को सॉल्व करने वाले हैं। देख सकते हैं ये है प्रश्नावली 11 बी का प्रश्न नंबर 6वां। इसमें कहा गया है एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हों। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। तो इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करेंगे तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो बड़ा है और नीचे वाला छोटा है। तो जिस तरीके से हमने चौथा क्वेश्चन किया था, जिस तरीके से हमने 5वां क्वेश्चन किया था, उसी तरह से ये आपको 6वां क्वेश्चन भी करना है। बस ये जो आकृति है थोड़ी सी चेंज हो गई है, समकोण आपको बनाना है इसमें, ठीक है। बाकी सब जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में कहा गया है एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर की लंबाई की हो। अगर यहाँ पे आप समकोण त्रिभुज इस तरह से रचना करें जिसका ये वाला हिस्सा आधार हो और इस तरह से कुछ इस प्रकार से, इसको हम B मानते हैं और इसको C और इसको A। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कर्ण के अतिरिक्त, मतलब कि ये वाला आपको नहीं लेना है, ठीक है। आपको लेना है केवल ये वाला हिस्सा और ये वाला, यानी कि इसको आप 4 सेंटीमीटर मान सकते हैं और इसको 3 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगा के आप कर्ण का मान निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो आधार को, कर्ण को हमने माना है AC स्क्वायर, तो इसी, और लंब को माना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 9 + 16 और इसको जोड़ेंगे तो 25, और इसको अगर आप यहाँ से AC का वैल्यू निकालेंगे तो 2 घात है इसलिए इस पे कर्ण ही चढ़ जाएगा। तो यहाँ से AC का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने AC निकाल दिया 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में नहीं दिया गया था 5 सेंटीमीटर AC का मान, लेकिन हमने पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई करके इसको निकाल दिया है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कि इसकी रचना कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें जो चीज़ें दी गई हैं उसी के हिसाब से फिगर ड्रॉ करना होगा। हमें जो आधार लेना है वो 4 सेंटीमीटर लेना है और जो लंब लेना है वो 3 सेंटीमीटर और जो AC भुजा लेनी है वो 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे जो चीज़ें ज्ञात हैं उनको लिख लेंगे। ये सब चीज़ें हमको दी गई हैं। तो फाइनली हमें जो चीज़ें दी गई थी वो हमने लिख लिया है। BC 4 सेंटीमीटर, AB 3 सेंटीमीटर, AC हमने लिखा है ना, निकाला है 5 सेंटीमीटर। और हमें रचना जो करनी है त्रिभुज ABC के एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जो इसका 5/3 गुना हो। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसकी रचना की जाएगी। अगर आप इस प्रश्न में देखते हैं तो BC जो है वो 4 सेंटीमीटर हमें लेना है और AB जो है वो 3 सेंटीमीटर और AC हमें 5 सेंटीमीटर लेना है, और जो बिंदु B है इस पे हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है क्योंकि समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम BC खींच लेते हैं 4 सेंटीमीटर का। हमने BC 4 सेंटीमीटर खींच लिया है। अब हमें बिंदु B पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए प्रकार लेंगे और प्रकार को लेकर के बिंदु B पे नुकीला वाला भाग रखेंगे। इसकी रेडियस को कुछ आपको इतना रखना है और एक चाप काटना है इस प्रकार से। अब जो आपको ये वाला कटान बिंदु मिला है इस पे रख के नुकीला वाला भाग ऊपर की तरफ एक कट लगाना है। यहाँ पे एक कट लगाएंगे। अब जो आपको ऊपर ये वाला कट मिला है, ये वाला, इस पे रखना है नुकीला वाला भाग प्रकार का, और इसको थोड़ा सा इस साइड में रोटेट करके एक कट इसी वाले चाप पे इस तरह से एक लगा देना है।
इसको बिना हिलाए डुलाए इस साइड में घुमा करके एक ऐसे कट लगाएंगे। वो इस वाले बिंदु पे रख के इसी पे एक कट लगा देना है ऐसे, कुछ इस तरह से। अब जो आपको ये कटान बिंदु मिला है इससे और इसको मिला देना है, लेकिन ऐसे ही इसको नहीं मिलाना है। क्वेश्चन में ये चीज़ दी गई है कि आपको कितने सेंटीमीटर पे मिलाना है। तो सबसे पहले इसको आप एक बार देखिए ये 3 सेंटीमीटर पे है। तो जो आप रेखा खींचेंगे वो कितने सेंटीमीटर की खींचेंगे, 3 सेंटीमीटर की, मतलब कि जो ए बी होगा वो 3 सेंटीमीटर। तो स्केल की सहायता से 3 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे। ये वाला पॉइंट आपको मिला है, इससे और इस सी को मिला देना है स्केल की सहायता से। ये इस प्रकार से हमने ए बी सी समकोण त्रिभुज बना लिया है, जिसमें बी सी 4 सेंटीमीटर है और ए बी 3 सेंटीमीटर है और ए सी 5 सेंटीमीटर है। आइए थोड़ा सा इसको सत्यापन कर लेते हैं कि क्या ये 5 सेंटीमीटर का है या नहीं। तो इसको हम थोड़ा सा माप लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी कि हमने सही फिगर बनाया है। 5/3 गुना, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट फिर से आपको बड़ा मिला है। सिंपली जो आपको ये बिंदु बी है इससे होती हुई इधर की साइड में एक न्यून कोण बनाती हुई इस तरह से एक रेखा खींचेंगे स्केल की सहायता से। न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे किसी भी लंबाई की। अब इस रेखा का नाम दे देंगे एक्स। अब जो आपने ये बी एक्स रेखा न्यून कोण खींची है इसी पे आप समान लंबाई के 5 कट लगाने हैं। ऐसे क्वेश्चन में जो बड़ा वाला पार्ट होता है उतने कट आपको न्यून कोण वाली रेखा पे लगाने होते हैं, ठीक है। बस ध्यान देना ये है कि अगर आपको ऊपर बड़ा मिल जाता है तो रचना बाहर से करेंगे, और अगर आपको नीचे बड़ा मिलता है तो अंदर से रचना करेंगे, ठीक है। तो इसमें ऊपर वाला बड़ा है तो बाहर से आप रचना करेंगे। तो 5 है ऊपर, तो सिंपली जो हमने तिर्यक रेखा खींची है इसी पे 5 समान लंबाई के कट लगाएंगे इस प्रकार से। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। ये समान लंबाई का होना चाहिए, मतलब कि जो इसकी और इसकी दूरी है और इसकी या इसकी या इसकी या फिर इसकी, ये सब दूरियां जो है इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप जो है प्रकार का ये जो रेडियस है बीच का इसको कम कर दें या अधिक कर दें, ऐसा नहीं करना है। जो रेडियस आप इसका ले रहे हैं बीच का जगह, उतनी ही जगह का आपको समान लंबाई के कट लगाने होते हैं। अगर इसको कम या अधिक कर देते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इन सभी कट का नाम देना होगा। तो इसका हम नाम देंगे x1, इसका देंगे x2, इसका देंगे x3, इसका x4, इसका x5। सिंपली नीचे वाला छोटा वाला पार्ट है, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर चौथा किया था, जैसे हमने पांचवा किया था, वैसे ही इसको भी करना है। नीचे छोटा है तो छोटा कौन सा पार्ट है, x3, तो x3 को c से मिला देंगे। जो x5 है इस पे प्रकार का नुकीला वाला भाग रखना है और इसकी रेडियस को थोड़ा सा कम कर लेना है, कुछ इतना, और एक चाप काटना है इस प्रकार से। इसको बिना हिलाए डुलाए x3 पे रखना है और फिर से एक इस तरह से चाप काट लेना है। तो अभी जो आपने चाप काटा ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, इसकी डिस्टेंस आपको प्रकार की सहायता से माप लेनी है। ये देख सकते हैं हमने इसकी डिस्टेंस मेज़र कर ली है। अब इसको बिना हिलाए डुलाए उठा करके यहाँ पे रखना है और इस तरह से इस पर एक कट लगा देना है बाहर से। अब अभी जो आपको ये कट मिला है ये वाला, इससे होती हुई इधर की साइड में एक सीधी रेखा खींच देनी है कुछ इस प्रकार से। और जो बीसी रेखा आपने खींची थी 4 सेंटीमीटर की, इसको थोड़ा सा इधर की तरफ बढ़ा लेना है, इतना, ठीक है। प्रकार को उठा करके सी डैश पे रखना है और यहाँ से इस तरह से एक चाप काटना है इस प्रकार से।
अब इसको बिना हिलाए डुलाए ये जो बिंदु है सी का, ठीक है, इस पे रखना है और इसमें एक कट लगा देना है इस प्रकार से, इस प्रकार से। अभी जो आपको ये दो कट मिले हैं, ये वाला और ये वाला, इसकी डिस्टेंस प्रकार की सहायता से माप लेना है। एक सिरा नीचे रखेंगे और एक सिरा ऊपर की तरफ करके इसकी डिस्टेंस माप लेंगे। मापने के बाद से जो आपने इस पे कट लगाया था, ये चाप का ये वाला, यहाँ पे इस बिंदु पे, तो इसी बिंदु पे आपको प्रकार का नुकीला वाला भाग रखना है नापने के बाद, और इस पे एक इस तरह से कट लगा देना है, कुछ इस प्रकार से। अब सिंपली जो आपको कुछ बिंदु मिले हैं, ये वाला और ये वाला, इनसे होती हुई इधर की साइड में एक सीधी रेखा खींच लेनी है स्केल की सहायता से। अब जो ए बी रेखा है ये वाली, इसको थोड़ा सा इस साइड में इतना बढ़ा लेना है। तो फाइनली ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बस आपको इसमें अब रचना लिख देनी है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था, बिंदु बी पे 90 डिग्री का कोण बनाया था, ये हमने सेकेंड स्टेप में कर लिया था। बिंदु बी पर प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाया। स्टेप में हमने किया था ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर खींचा तथा ए से सी को मिलाया, जो ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है। ए सी कौन, ये कर्ड वाला, ठीक है। बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई रेखा बी एक्स खींचा। चौथे स्टेप में हमने किया था बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई रेखा बी एक्स खींचा। पांचवें स्टेप में हमने क्या किया था, ये हमने पांचवें स्टेप में किया था, रेखा बी एक्स पर समान लंबाई के 5 कट इस प्रकार लगाए कि बी एक्स वन बराबर बी एक्स टू बराबर बी एक्स थ्री बराबर बी एक्स फोर बराबर बी एक्स फाइव है। छठवें स्टेप में हमने क्या किया था, एक्स थ्री को सी से मिलाया था। छठवें स्टेप में एक्स थ्री को सी से मिलाया। सातवें स्टेप में हमने क्या किया था, एक्स थ्री सी के समांतर एक्स फाइव सी डैश खींचा था। आठवें स्टेप में हमने क्या किया था, ए सी के समांतर ए डैश सी डैश खींचा था, वह ए को ए डैश तक बढ़ाया था। फाइनली ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है रचना के साथ में, बस जो स्टेप्स हमने किया है वही लिख देंगे, रचना कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो फिर भी ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगले क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।